Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says parallel plate air capacitor has a capacitance C when it is half filled along the length of one plate. Okay. When a dielectric of dielectric constant phi, the percentage increase in the capacitance will be when it is filled half with along the length of one plate with a dielectric of dielectric constant phi. तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है कैपेसिटेंस पे कितना होगा। ठीक है, आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अपना आपका परसेंटेज चेंज बताना है कैपेसिटेंस में। तो बेसिक तो आप इसको कैपेसिटेंस ही लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक। ये हो जाएगा इसका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक। ठीक है, देखिए बच्चों, सिचुएशन ऐसी है। पहले आपके पास मान लीजिए कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर है कि बेसिकली दो प्लेट्स हैं। ठीक है, इनका इसका एरिया ए है प्लेट का, इसका भी ए है। ठीक है, इनके बीच की जो सेपरेशन है, ठीक है, सेपरेशन आपकी डी के इक्वल है। ठीक है, डी इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेट्स। अभी इनके बीच में मीडियम जो है वो एयर है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। इसका कैपेसिटेंस देखिए, कैपेसिटेंस तो फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कैपेसिटेंस हो गया। ओके, अब हमसे क्या बोल रखा है। अ, अब हमने क्या किया, देखिए व्हेन इट इज हाफ फिल्ड अलोंग द लेंथ ऑफ वन प्लेट। ठीक है, लेंथ ऑफ वन प्लेट के अलोंग आपने क्या कर रखा है बच्चे, उसको हाफ फील्ड कर दिया। ठीक है, हाफ फील्ड कर दिया मतलब अब ये आपकी इनिशियल सिचुएशन थी, इसको मैं वन बोल देता हूँ। सेकंड सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, कैपेसिटेंस अभी भी वही है। अब आपने इसको हाफ फील्ड कर दिया अलोंग द लेंथ। लेंथ के अलोंग कहने का मतलब है कि आपने इतने रीजन को हाफ फील्ड कर दिया। ठीक है, ये रीजन क्या हो गया आपका, ऐसे हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, अलोंग द लेंथ। ठीक है, ये इस विद डायलेक्ट्रिक ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। ठीक है, इसको आप के लिख लीजिए, के की वैल्यू कितनी जगह 5 हो जाएगी। यहाँ पर अभी भी आपका एयर ही है। ठीक है, इस रीजन में अभी भी एयर है। ठीक है, और ये हाफ में फील्ड कर रखा है, तो जितने में कैपेसिटर फील्ड है, सॉरी डायलेक्ट्रिक फील्ड है, डी बाई टू लेंथ होगी, और रेस्ट जो बचेगी ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, डी बाई टू के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब इसका कैपेसिटेंस बच्चों मुझे बताना है। इसका कैपेसिटेंस का देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला होता है सी इजिकल टू एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय कितना, डी माइनस टी प्लस आपका टी प्लस के इक्वल हो जाता है। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, जब हम एक कैपेसिटेंस की प्लेट्स के बीच में, ठीक है, कंप्लीटली नहीं, ठीक है, कुछ डायलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं, नॉट कंप्लीटली। ठीक है, तब आपका ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एप्सिलॉन सेम रहेगा, ए ऐसे ही रहेगा, ए पे रेट तो वही है। ठीक है, डी माइनस टी, डी माइनस टी, टी क्या है, थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक, वो आपके डी बाई टी तक जा रहा है, तो यहाँ से आपका ये डी बाई टू हो जाएगा। प्लस थिकनेस कितनी, अगेन डी बाई टू, और के से मल्टीप्लाई हुआ, के कितना है 5, तो 2 इंटू 5 कितना 10, तो डिनोमिनेटर में बच्चों ये टर्म कितने की आपकी 10 के इक्वल आ गई। ठीक है, इस टर्म को बच्चों देखिए सॉल्व कर लेते हैं। डी में से मैं डी बाई टू को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा आपका, डी बाई टू बचेगा। ठीक है, डी बाई टू में मैं अगर डी प्लस 10 को ऐड करूंगा, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, डी बाई टू को मैं लिख सकता हूँ 5 डी बाई 10, 6 डी बाई 10 बच जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई 6 डी बाई 10, और 6 डी बाई 10 को मैं 3/5 डी लिख सकता हूँ। ठीक है, और इस टर्म को मैं यहाँ से, ये इसको आप ना सी, तो आपने इसको बोल रखा था, उसको सी प्राइम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 5/3 ऊपर आ जाएगा, यहाँ से आपका एप्सिलॉन ए बाई डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमने देखिए सी एज्यूम किया था इनिशियली कि सी को हमने एप्सिलॉन ए बाई डी को सी अपने मन से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस टर्म को रिप्लेस कर सकता हूँ 5/3 सी, तो यानी कि सी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 5/3 सी के इक्वल होगा। ठीक है, अब आपका नया कैपेसिटेंस 5/3 सी हो गया, पहले कितना था, सिंपली सी था। हमसे बोल रखा है परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, पहले आप देखिए कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज यानी कि सी डैश माइनस सी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कितना था सी, ये आपका परसेंटेज चेंज बताना है। ये आपका फ्रैक्शन हो गया, इंटू 100 कर लेंगे तो ये आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, सी डैश कितना है आपका 5/3 सी के इक्वल, 5/3 सी माइनस सी करूंगा तो 5/3 माइनस 1 कितना होता है, 2/3 होता है, तो 2/3 बाई सी। ठीक है, इंटू यहाँ से कितना 100, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.66 के इक्वल होती है। ठीक है, और उसको मैं अगर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 66.6 के इक्वल हो जाएगा। तो इतने परसेंटेज से आपका कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन पे गिवन है। So this will be the answer. So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.